फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डेक्सो ऑरेंज सिरप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डेक्सो ऑरेंज सिरप। डेक्सो ऑरेंज सिरप है, इसको फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल नाम की प्राइवेट कंपनी है, फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये मार्केट में लॉन्च किया। ठीक है, ये यानी कि मार्केटेड बाय फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब जानते हैं इसका डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि इसके बारे में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या करता है? ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को दूर करता है, विच कैन बी ड्यू टू कंडीशन सच एज हुकवर्म इन्फेक्शन, क्रोनिक ब्लड लॉस और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन। ये किसके वजह से हो सकता है? हुकवर्म का जो इन्फेक्शन है उसके वजह से, क्रोनिक ब्लड लॉस या इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन की वजह से। यानी कि जो हुकवर्म इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो आप ये पोल्यूटेड वाटर या जो सॉइल है उसमें जो इन्फेक्शन हुकवर्म जो होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। या क्रोनिक ब्लड लॉस, क्या होता है कभी कभी एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कभी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, उसमें भी उसके वजह से भी ये आयरन की डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू फुलफिल द आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी आयरन का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, द सिरप इज ऑल्सो कॉमनली प्रिस्क्राइब टू ट्रीट एनीमिया कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। कभी कभी विटामिन B12 का कमी और फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी आयरन का और ये एनीमिया हो सकता है। ठीक है, मतलब आयरन की कमी होने की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। आयरन को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? हम लोग के ब्लड में अगर RBC कम हो जाए तो मान लीजिए वो एनीमिया है। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। जो हम लोग के RBC में जो हम लोग ब्लड में जो RBC है वो क्या करता है? वो हम लोग के ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको पूरा बॉडी के सेल में पहुंचाता है। ठीक है, अगर ये RBC कम हो जाएंगे तो यानी कि आपको एनीमिया हो गया है। इट कैन लीड टू सीवियर इम्प्लीकेशंस ऑफ द हेल्थ, राइट फ्रॉम इम्पेयरमेंट इन कोग्निटिव डेवलपमेंट टू अ डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि आपका हेल्थ राइट ये इम्पेयरमेंट हो सकता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो वो कम हो सकता है, प्रोडक्टिविटी जो है चिल्ड्रन में एडल्ट में भी कम हो जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इसके अंदर क्या क्या है वो जान लेते हैं। इट कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B9 एज द मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, इन एडिशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, दिस सिरप इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, ये एनीमिया को दूर करता है। इसके अलावा ये सिरप जो है ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को भी दूर करता है, ये आयरन की कमी को दूर करता है, विटामिन B12 को फुलफ़िल करता है, फोलिक एसिड की कमी को भी फुलफ़िल करता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट लैक ऑफ एपिटाइट। कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं लगता है, तो ये सिरप यूज़ करने की वजह से आपका एपिटाइट भी सही हो जाता है। ठीक है, जनरल वीकनेस, कभी कभी जो फटीग है यानी कि जनरल वीकनेस है, कमज़ोरी होने लगती है, उसको भी ये दूर करता है। एंड रिस्टोर आयरन लेवल पोस्ट सर्जरी। जो पोस्ट सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद जो क्या होता है, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड में आयरन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसको भी रिस्टोर करता है। इन चिल्ड्रन इट इज़ यूज टू ट्रीट माल ऑब्जॉर्प्शन एज वेल। बच्चों में क्या होता है, माल ऑब्जॉर्प्शन की वजह से बहुत वीकनेस हो जाता है ना, तो वो भी उसको ट्रीट करता है। अब जानते हैं की इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स है ये सिरप में। तो पहला है आयरन यानी कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg। ठीक है, दूसरा विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, वो 7.5 mcg है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, वो है 0.5 mg। नेक्स्ट है अल्कोहल 95%, वो है 0.87 ml। ठीक है, अब देखते हैं की यूजेस ऑफ डेक्सो ऑरेंज सिरप। कौन कौन से की यूजेस है? ठीक है, तो फर्स्ट है ये यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायमॉर्फिक एनीमिया। ये डायमॉर्फिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, अ कंडीशन इन विच एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू टू डेफिशिएंसी, वन इज आयरन एंड अदर इज न्यूट्रिशनल मैक्रोसाइटिक एनीमिया सच एज फोलिक एसिड और विटामिन B12। डायमॉर्फिक एनीमिया कहने का मतलब है ये कंडीशन जिसमें
एनीमिया दो कमी की वजह से हो, एक है आयरन की कमी की वजह से, दूसरा है ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से, ठीक है। बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ लैक ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख नहीं लगता है ना, तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट ये यूज़फुल है, यानी कि ये सिरप यूज़ करने के बाद आपको भूख लगने लगेगा। यूज़फुल इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस को भी ये प्रिवेंट करेगा, यानी कि ट्रीट करेगा। राउंड डाउन कंडीशन एंड कोवेलसेंस, ठीक है। हेल्पफुल इन पोस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद जो हम लोग बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है उसको भी ये कंडीशन को रिस्टोर करता है। आयरन लेवल इन द बॉडी एंड लॉस ऑफ ब्लड कॉज ड्यू टू सर्जरी, ठीक है। यूजफुल टू मेंटेन आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 लेवल इन द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हम लोग के बॉडी में आयरन लेवल को मेंटेन करता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 का लेवल को भी मेंटेन करता है, कब? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माल एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन। हम देखते हैं की बेनिफिट्स ऑफ डेक्सोरेंज सिरप। इसका की बेनिफिट्स क्या है? आयरन प्लेज की रोल इन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द बॉडी। जो आयरन है ये हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन का क्या करता है? सर्कुलेशन, यानी कि चारों ओर हर सेल तक पहुंचाता है और उसका सेचुरेशन करवाता है बॉडी के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिजर्व वेरियस की फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज मेंटेनिंग योर एनर्जी लेवल, इम्प्रूविंग योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस, बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स एंड रेगुलेटिंग योर बॉडी का टेम्परेचर। तो इसका ये रोल है, ठीक है। विटामिन B9 क्या करता है? यानी कि फोलिक एसिड इज अ वाटर सोलुबल B कॉम्प्लेक्स विटामिन दैट इज नेचुरली अवेलेबल इन फूड एज फोलेट एंड फोलिक एसिड। दिस विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। विटामिन B9 जो है न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड रेड ब्लड सेल के बनने की प्रक्रिया को भी मदद करता है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल्सो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऑक्सीजन का सप्लाई और हम लोग का ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 जो कोबालामिन है, स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम एंड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ DNA सिंथेसिस। ये भी DNA सिंथेसिस में मदद करता है। एंड मैचुरेशन, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन जो कि अमीनो एसिड है, विच प्लेस एन एसेंशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द हार्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कैन लीड टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एंड सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब जानते हैं डायरेक्शन फॉर यूज़ कि कैसे इसको लेना है, यूज़ करना है डेक्सोरेंज सिरप को। फॉर एडल्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक 1 tablespoon ऑफ दिस सिरप ट्वाइस अ डे टू इम्प्रूव योर आयरन लेवल इन द बॉडी। ये आपको 1 tablespoon लेना है, यानी कि एटलीस्ट 15 ml, ठीक है। 1 tablespoon में 15 ml आता है। दिन में 2 बार लेना है, ट्वाइस अ डे, ठीक है। मील के बाद, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ एडवाइज टू टेक दिस सिरप एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन सिंस फॉर किड एज द डोजेज इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। बच्चों को अगर ये देना है तो आपको ये फिजिशियन से डिस्कस करना पड़ेगा इसका डोज के बारे में, ठीक है। अब कुछ क्विक टिप्स है फॉर डेक्सोरेंज सिरप। सबसे पहले तो कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू आर सफ़र फ्रॉम एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी और लीवर फंक्शन। इसको लेने से पहले अगर आप डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इट इज़ वाइज टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर बिफोर एंड इफ़ यू आर टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन सप्लीमेंट और फॉलोइंग complementary or integrative health approaches. You should not take this supplement if you are allergic to any of the comprehensive of this supplement. In case you miss a dose of the syrup, take it as soon as you remember, ठीक है। अगर आप भूल जाएंगे तो जितना जल्दी उसे अपना आप ले लेंगे तो बेहतर होगा। Do not consume more than stated recommended daily dose of Dexoren syrup. Yes, may lead to unwanted side effect. जितना डोज फिक्स किया गया उतना ही आप ले तो बेहतर है। Avoid taking this syrup along with tea or coffee. इसको आप टी और कॉफ़ी से के साथ ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो ये टी और कॉफ़ी है कि यानी इसमें कैफीन होता है ना, ये क्या करता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन सी सच एस ऑरेंज जूस, लेमन वाटर एक्सेट्रा। विटामिन सी अगर आप लेंगे तो ये क्या करेगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डेक्सोरेंज सिरप। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? When taken as advised by your doctor, it does not cause any side effect. अगर आप डॉक्टर के एडवाइस से लेंगे तो आपको ये बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट ही मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। However, an overdose of Dexoren syrup may cause iron overload as the syrup contain iron
ज़्यादा ले लेंगे तो आयरन का ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। दिस में मैनिफेस्ट एज वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। उसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। इट इज़ बेस्ट टू फॉलो द डोज एंड ड्यूरेशन रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर टू अवॉइड साइड इफेक्ट। अगर आपको साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो आपको जो डॉक्टर डोज और ड्यूरेशन रिकमेंड किया है उसको आप फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इसको लेने के बाद मतलब आप खरीदेंगे ये डेक्सोरेंस सिरप को तो रखना कहाँ है, ठीक है। रीड द लेवल केयरफुली बिफोर यूज़। इसको यूज़ करने से पहले आप जो लेवल है जो उस बॉटल पे दिया है उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, ठीक है। रिकमेंडेड जो डोज आपको जो डॉक्टर या फिजिशियन प्रेफर किए होंगे उससे ज़्यादा ना लें, ठीक है। कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों से दूर रखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है।